आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट फिर से। और मैंने ये चिकन फार्म बनाया था जिसका टाइम लैप्स मैं आपको दिखा दूंगा। और मैंने अपना एक ये घर भी बना लिया, नेदर पोर्टल भी बना लिया। और सबसे बढ़िया चीज़ कि मैंने यहाँ पे एक माइन भी बनाई है। और मेरे को उससे पहले अभी खाना चाहिए यार, मेरे पे तो अभी खाना ही नहीं है। अभी मिल जाए तो यार अच्छा रहेगा, यहाँ तो नहीं है। मेरा फ्लिंट एंड स्टील का है, फ्लिंट एंड स्टील लेके थोड़ा खाना जमा करके आते हैं। और अभी मैं आपको अभी मैं थोड़ा वो टाइम लैप्स दिखाऊंगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। पर मैं तो बिल्कुल भी खाना नहीं है, अभी मेरे को उस पिगी को मारना पड़ेगा। रुक जा भाई, मैं आ रहा हूँ। भाई पिगी रुक, मैंने गलती से आग लगा दी वहाँ पे। हाँ, इसके नीचे वाले इग्नोर कर रहा है। रुक जा भाई, पिगी यहीं पे। भाई मैं पिगी को नहीं मार पा रहा है, मजा। चलो भाई फाइनली, पहले अपना पेट भरते हैं। रुक भाई, अभी तेरे पास भी आ रहा हूँ मैं। भाई पिगी नहीं मारा जा रहा मुझसे, मर गया। चलो अभी मैं जल्दी से आपको जाके दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। पहले तो मैंने अपना एक छोटा सा घर बनाया है, और उस डर्ट के हाउस में मैं दिखाऊंगा कि अभी क्या है। ये मैंने घर बनाया है, इसके पीछे से जब मैं माइन बना रहा था तब मेरे को ऑब्सीडियन मिला था, तो उससे मैंने नेदर पोर्टल भी बना लिया। और मेरे को बहुत सारा डीप स्लेट भी था, जिससे कि मैंने अभी ये स्टेयर्स भी बना दी। तो अब अगर मैं जाके आपको अपनी माइन दिखाता हूँ, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक कॉपर लेवल लगा रखा है, क्योंकि 48 लेवल पे सबसे ज़्यादा कॉपर मिलते हैं माइनक्राफ्ट में। तो यहाँ पे माइनिंग करने से मेरे को कॉपर बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। और मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ये नीचे वाला आयरन का है और ऊपर वाला गोल्ड का है। तो अब अगर हम और नीचे जाएंगे तो अब ये -1 पे एक मिलेगा लैपिस का। तो मैंने बहुत मेहनत करी, मेरे को 1 आधा घंटा तो इसे बनाने में लग ही गया था। मैं आपको और नीचे जाके दिखाता हूँ। मेरे को एक लावा पूल मिला था, जिससे मैंने बहुत सारा ऑब्सीडियन ले लिया। यहाँ पे हमारा डायमंड और रेडस्टोन का लेवल है। मैं यहाँ पे जा रहा था और मेरे को बहुत सारे डायमंड्स भी मिल गए थे। तो मेरे को यहाँ बीच में डायमंड मिल गए, जिससे मैं डायमंड की पिकैक्स बना पाया। ये पूरा एक लावा पूल था। फिर मैंने बस यहाँ पे पानी रखा और फिर मैं बस माइन करता गया, और पानी ने मेरे को खुद ही आगे पुश कर दिया, इसलिए ये बन चुका है। और अगर हम थोड़ा और आगे जाएंगे तो अभी मैंने ज़्यादा माइनिंग नहीं करी है, ज़्यादा नहीं करी, बस थोड़ी सी करी है। अभी मैं ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ। जब तक मैं ऊपर पहुँच रहा हूँ, आप ये टाइम लैप्स को एंजॉय करना, ठीक है। तो गाइस मैं अभी यहाँ पे नेदर में जा रहा था, क्योंकि मेरे को क्वार्ट्स चाहिए था अपने चिकन फार्म के लिए। और यहाँ पे मैं ऊपर क्वार्ट्स ढूंढ रहा होता हूँ, पर मेरे को आग लग जाती है। तो मेरे को लगता है मैं लावा में कूद गया, पर ऐसा नहीं होता। और मेरे पे एक ही पॉक चॉप था, तो मैं जल्दी से क्वार्ट्स ढूंढने जाता हूँ। तो मैंने नेदर अपना पहले से बनाया हुआ था, जहाँ तक मेरे को याद था कि दूसरी साइड को क्वार्ट्स था, मैंने याद किया। तो मैं फिर वहाँ पे गया। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ से नीचे भी गया था। यहाँ पे मेरे कोबलस्टोन लगे हुए हैं, और वो जो है ना ट्विस्टेड वाइन, वो मैंने लगाई थी ताकि मैं ऊपर नीचे आसानी से कर सकूँ। और मेरे को यहाँ पे क्वार्ट्स भी मिल गया था, और मेरे को यहाँ पे बहुत सारा क्वार्ट्स मिला था। और अभी आपने मेरी इन्वेंटरी में भी देखा होगा बाद में कि मेरे पे कितना सारा क्वार्ट्स बचा हुआ था। तो इससे मेरे को ऑब्जर्वर बनाना था, पर मेरे को पता नहीं था कि ऑब्जर्वर का काम नहीं है, क्योंकि मैंने अपना डिज़ाइन बनाया था मेरे को जैसा याद था। तो मैंने सोचा कि एंडरमैन को लावा में गिरा देता हूँ, पर एंडरमैन गिरा नहीं, उसने मेरे पे अटैक कर दिया। तो मेरे को उससे फाइट लेनी पड़ी, और मेरा गेम यहाँ पे बहुत लैग हो रहा है। गाइस मैंने उसे जैसे तैसे फाइट करी, उसने भी मेरे को डैमेज तो दे दिया था, पर उसने शायद पल ड्रॉप करी। मेरा तब ध्यान नहीं गया था, पर मेरी इन्वेंट्री में फिर बाद में 2 पर्ल हो गई थी। तो मैं यहाँ पे आया, मेरे को यहाँ पे भी एक एंडरमैन दिखा, पर मैंने उससे फाइट नहीं ली, क्योंकि पर मैंने सोचा फिर ले लूँ। पर अब मेरे को पता नहीं था कि अब मेरे को लेनी चाहिए या नहीं। तो मैंने अभी अपना जल्दी से सामान बना लिया। कंपैरेटर के लिए मेरे को स्टोन और टॉर्च लगनी थी, तो मैंने जल्दी से स्टोन स्मेल्ट करने को रख दिया। अब मेरे पे थोड़ा खाना भी आ गया था फिर। और जब तक स्टोन स्मेल्ट हो रहा था, तब तक मैंने और चीज़ों का इंतज़ाम भी कर लिया, जैसे कि रेस्टोन की टॉर्च, स्टोन होपर, चेस्ट वगैरह वगैरह। तो उसके बाद जैसे ही धीरे धीरे वो बन रहा था,
मेरे को पता चला कि मेरे पे चीज़ों की कमी हो रही है, तो फिर मेरे को उन्हें लेने भी जाना पड़ा। गाइस फिर मैंने अपने 2 होपर और एक चेस्ट तो मेरे पे था ही, तो फिर मैंने वो फार्म को बनाना शुरू कर दिया। तो जब तक मैं फार्म को बना रहा था, मेरे को फिर से याद आया कि मेरे को और चीज़ें चाहिए। तो पहले मैंने देखा कि फिर मैं वापस गया। फिर जब मैं गया, क्योंकि मेरे को एक स्लैब चाहिए था, लावा भी चाहिए था, तो मेरे माइंड में लावा मिल गया था, तो इसलिए मैंने पानी को यहाँ पे डाला और मैं माइंड में लावा लेने चला गया। और माइंड में नीचे उतरना तो ईजी था, पर ऊपर आना बहुत मुश्किल था। इसलिए अभी मैं आपको ये कट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लावा लेके तो आ गया था, पर अब फिर मेरा टाइम आ गया था कि मेरे को सब कुछ जगह जगह पे लगाना है। तो मैंने पहले टेस्ट किया कि मेरे पे होपर इनफ है, तो मेरे पे सब कुछ था, बस मेरे पे ग्लास नहीं थे। तो फिर मैं ग्लास बनाने गया। ग्लास बनाने में मैंने 16 सेंट माइन करी और फिर 8 रख दी। और जब तक ये मेल्ट हो रही थी, मैंने सोचा कि तब तक मैं रेस्टोन का काम कर लूँ, और मेरे को स्लैब भी चाहिए थे। तो स्लैब बनाए मैंने। फिर उसके बाद मेरे को कहा कि मैंने यहाँ पे स्लैब रखा। फिर यहाँ पे एक टेम्प्रेरी ब्लॉक चाहिए था, वो रखने के बाद मैंने डिस्पेंसर लगा दिया। अब उसके अंदर सर्किट के लिए हमको चाहिए था रेस्टोन, जो कि मेरे पे था। फिर जब तक मैं रेस्टोन लगा रहा था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि मैं कैसे लगाऊं। तो मैंने अलग अलग डिज़ाइन ट्राई किए। तो इसमें ना ये सीधी जानी चाहिए थी, टेढ़ी या फिर गोल नहीं होनी चाहिए थी। जैसे अभी सीधी जा रही है ना डिस्पेंसर में, वैसे जानी चाहिए थी। तो फिर मैंने वो भी कर दिया, और मैंने यहाँ पे ब्लॉक लगा के देखा कि सामान हॉपर में जाता है या नहीं। तो फिर मैंने जब अपनी एक्स उसके अंदर डाली, तो मेरे को पता चला कि रेस्ट जितना कम सामान होता है उतना कम सिग्नल जाता है। तो फिर मैंने एक रिपीटर बनाने की सोची। रिपीटर बनाने में मेरे को पता चला मेरे को टॉर्च और स्टोन फिर से चाहिए। तो फिर इसका मतलब कि मेरे को और स्टोन को स्मेल्ट करने पे लगाना पड़ेगा, ये ऐसे भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं बना ही लेता हूँ। तो जब तक मैं बना रहा था, मेरा स्टोन पता नहीं कहाँ चला गया था। तो मैंने फिर से स्टोन बनाना शुरू कर दिया। मेरे को पता ही नहीं भाई मैंने कहाँ रख दिया था स्टोन। अब मेरे को याद नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था। तो जब तक मेरा स्टोन स्मेल्ट हो रहा था, मैंने वहाँ पे अपना ग्लास लगा दिया। क्योंकि फिर जब ग्लास था, तो मैंने देखा कि चेस्ट खुल सकता है, तो चेस्ट खुल रहा था। तो फिर अब मैंने यहाँ पे फिर से गलती से कॉबलस्टोन लगा दिया, मेरे को वो भी तोड़ के ग्लास लगाना पड़ा। अब फिर मैंने थोड़ा ऊपर भी लगा दिया, क्योंकि मेरे को भी लावा भी रखना था। हॉपर लगाया, फिर ग्लास लगाया। अब यहाँ पे कॉबलस्टोन लगा के वहाँ लावा रखा, फिर वहाँ पे ग्लास भी लगा दिया। फिर ग्लास लगाने के बाद मैंने कॉबलस्टोन को तोड़ दिया। अब उसके बाद मेरे को और थोड़ा सा बिल्ड करना था, क्योंकि अब मेरे को बनाना था वो चिकन होल्डर, जहाँ पे मेरी चिकन्स आएगी। तो मेरे को एक गिलास की कमी और हो गई। तो मैंने को पता था कि यहाँ पे एक और भी प्लेस सैंड ब्लॉक है, तो मैंने उसे माइन करके सैंड का ग्लास बनाना शुरू कर दिया। तब तक मेरे स्टोन भी बन चुके थे, मतलब मेरा रिपीटर भी अब रेडी हो चुका है। तो फिर भाई मैंने फिर टॉर्च बनाई, फिर मैंने रिपीटर भी बना दिया। फिर मैंने देखा कि ये काम कर गया, पर मेरी एग्स चेस्ट में नहीं गई। तो फिर मेरे को लग रहा था कि ऐसे तो एग्स भी नहीं जाएंगे। तो फिर मैंने देखा, सोचा कि एरो या फिर स्नो बॉल डालूंगा। तो मेरे पास स्नो बॉल तो थी नहीं, एग भी नहीं था, एरो भी नहीं थे। तो मैंने आपको भी फिर मैंने सोचा जब तक देखता हूँ तब तक आपको ये दिखा देता हूँ टर्टल्स। फिर मैंने टर्टल्स भी आपको दिखा दिया। उसके बाद मेरे को स्टेयरकेस बनाना था चिकन्स को ऊपर लेके जाने के लिए। तो मैंने स्टेयरकेस बनाया। मैंने देखा कि ग्लास तो मिसिंग है, भूल गया था उसके बारे में। तो फिर मैंने वो ग्लास भी लगा दिया। फिर ग्लास लगाने के बाद अब मेरे को चिकन स्टोन नहीं थी। मैंने सोचा कि चिकन को मार के फेदर बना के एरो बना लूँगा, पर वो नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे पे फेदर नहीं था और चिकन यहाँ पे मिल नहीं रही थी। तो जब मैं चिकन्स को ढूंढ रहा था, तब तक मेरे को कुछ नहीं मिला। मैंने बहुत ढूंढा पर एक चिकन नहीं मिली। तो फिर मैंने देखो क्या तरीका आजमाया। मैंने ये तरीका आजमाया कि मैंने सोचा मैं किसी से पूछ लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक गाय से पूछा, तो पहले वो ध्यान नहीं रही थी, मैंने उसे मारा, वो भगने लग गई। मैंने उसे जैसे जैसे झिंगा लाला का डांस करके मनाया, तो वो मान गई। मैंने उससे पूछा कि चिकन का है, वो फिर भी थोड़ी नाराज़ थी। उसने कहा कि वो वहाँ पे है।
तो मैं वहाँ पे गया, फिर मैंने वहाँ देखा वहाँ तो नदी है, जंगल में तो मैं जाने नहीं वाला था। मैं पीछे मुड़ा, मेरे को दिखी एक चिकन, मतलब वो गाय ने मेरे को सही जगह लेके गई। तो मैंने सोचा मैं ऐसे मारूंगा नहीं, इसे अपने फार्म में डाल दूंगा। तो फिर मैं ऐसे सीट का लालच थे कि अपने फार्म में लेके जा रहा था, पर ये बहुत धीरे आ रही थी और मैं स्प्रिंट करके जाता तो हो सकता था कि ये थोड़ा पीछे रह जाए, फिर ये कहीं और दूर चले जाए। तो फिर मेरे को भी आराम से जाना पड़ा। मैं यहाँ पे स्प्रिंट किया पर ये लकीली आ गई, मेरे को लगा कि अभी चली जाएगी। फिर अब मैं इसको यहाँ ऊपर लेके आया। फिर जब ये ऊपर आ रही थी तभी अंदर नहीं जा रही थी, क्योंकि वहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं था जिस पे खड़ी हुई। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसे पुश कर दूंगा, पर पुश करने पे नीचे गिरने वाली थी। मैंने डर्ट लगा के उसे पुश कर दिया और फिर मैंने उसको एक स्लैब लगाने की ट्राई करी उसके ऊपर के ऊपर, पर वो भी नहीं लगा क्योंकि वहाँ पे एक चिकन खड़ी हुई थी। तो उसके बाद मैंने सोचा अब एक और चिकन लानी है, तो मैं उसे भी ढूंढने निकल गया और मेरे को वो भी चिकन नहीं मिली। तो जब तक मैं ढूंढ रहा था मेरे को कुछ भी नहीं मिला। मेरे को हर एनिमल मिल गया, पिग शीप वगैरह, पर मेरे को चिकन नहीं मिला। 2 शीप एक अंदर घुसी हुई थी, एक साथ स्पॉन हुई। मेरे को गुस्सा आ गया। अब देखते हैं कि ये घोड़ा ने भी मेरे को मना कर दिया, मेरे को फिर से गुस्सा आएगा। मैंने ऐसे शॉट मारी, इसने मेरे को फिर से मना कर दिया। मैंने इसके डंडे मारे, 2 डंडों में वो मर गया। और फिर मैं देख रहा था कि ये चिकन मिल जाए, चिकन मिल जाए। फिर मेरे को वो वाली गाय फिर से दिखी। मैंने सोचा फिर से उससे पूछ लेता हूँ, पर मैं पूछने के जाए कहीं और गया। मेरे को लग रहा था कि मेरी चिकन डिस्पॉन ना हो जाए, पर वो लकीली डिस्पॉन नहीं हुई थी। तो फिर मैं वो गाय को फिर से ढूंढने गया और जब मेरे को गाय दिखी मैं उसके पास गया। फिर मैंने उसके सामने मांस खा रहा था, पर मैंने उसे दिखाया नहीं। और फिर मैंने उससे पूछा कि चिकन कहाँ पे है, प्लीज़ बता दे। और मैंने उससे ये भी बोला कि मैंने कुछ नहीं खाया था तेरे से पहले, वो तो बस कुछ और चॉकलेट थी। उसने कहा कि चिकन वहाँ पे है। तो मेरे को पिछली बार याद आया कि उसने उस बार भी नदी का दिखा के अपना पीछे बोला था। तो अब मैं उसके पीछे गया, जिस साइड उसने दिखाया था उसकी अपोजिट साइड, तो वहाँ पे तो कुछ मेरे को मिला नहीं। तो फिर मैं ऐसे ही भटकता रहा चिकन की खोज में। मैंने देखा कि मैंने यहाँ ट्री उगाया था, वो भी उग चुका है। तो मैंने फिर उसे भी तोड़ दिया जब तक चिकन स्पॉन हो जाती, मेरे को लगा। तो फिर मैंने देखा अभी भी एक चिकन स्पॉन नहीं हुई थी। और फिर मैंने यहाँ पे फिर से अपने टर्टल्स को देखा, क्योंकि मेरे पे अभी 2 सी ग्रास थी, तो मैंने उन्हें फिर से ब्रीड करवा दिया था। और फिर मेरे पे अब 2 अंडे और आ गए थे, जो कि अब आगे चल के देख सकते हो। फिर मैंने जब इनको खिलाया तो मैं गेट बंद करके चला गया। मैंने सोचा अच्छा वो बेबी ज़ॉम्बी जाके इनका वो तोड़ दे। तो मैंने अंदर देखा इन्होंने अंडे नहीं दिए। मेरे को लगा कि छोटी जगह है इसलिए नहीं दिए। तो फिर मैं चला गया अपने चिकन को वापस से ढूंढने। मेरे को जैसे ही मैं आ गया मेरे को देखा कि वहाँ पे एक चिकन है। तो मेरा काम तो बन गया था, बस मेरे को थोड़ा खाना खाना था क्योंकि मेरे पे अभी हंगर नहीं था। फिर मैं इस चिकन को भी लेके जा रहा था। मैंने उसे बोला कि मैं देखो एक दोस्त से मिलवाऊंगा। फिर मैं शिफ्ट दबा के मतलब क्राउच करके एकदम फुल स्पीड में जा रहा था और मैंने देखा कि चिकन आ ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने गलती से सैंड ब्लॉक अपने हाथ में पकड़ लिया था। फिर मैं इसकी तरफ अपना चेहरा करके पीछे चलने लगा। तो धीरे धीरे मैं आगे मूव करा तो ये आ रही थी। फिर मैंने सोचा मैं और सीड ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को इन्हें ब्रीड करवाना पड़ेगा। तो मेरे पे 2 सीड आ गए, तो मैंने ब्रीड करवाने चला गया। तो मैंने इसको ही उसी तरीके से अंदर डालना था, पर ये आ नहीं रही थी। तो फिर मैं फिर से गया, तो अब देख वो ये आ गई। फिर जब ये अंदर आ रही थी मैंने उन दोनों को फीड कर दिया उसे पुश करने की जगह। तो आपने देख ही लिया होगा मैंने कैसे फार्म बनाया, कितनी मेहनत से। मेरे को चिकन ही नहीं मिल रहे थे भाई, यहाँ तो चिकन्स भी स्पॉन नहीं होते क्योंकि। और अब मैं आपको नेदर का स्पून भी आपने मेरा देख ही लिया होगा और आपने देख भी लिया होगा कि अंदर उसके क्या है। तो अब ये दिखाते हैं कि उसके अंदर क्या है, फिर से दिखाते हैं। तो टर्टल्स के एग है, मैंने इनकी 2 बार ब्रीडिंग करवाई थी। और ये घर ऐसे बना है, मैं टर्टल के एग के ऊपर जाऊँगा तो मैं चढ़ ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि ऊपर ब्लॉक्स लगे हैं। मैंने पूरी सेफ्टी के साथ बनाया और मैं सोच रहा हूँ कि उसको यहाँ साइड के लिए भी थोड़ा बढ़ा दूँ, जिससे थोड़ी और जगह बन जाए। और मैंने यहाँ पे वीट भी उगाई थी, जो कि अभी तक नहीं उगी है। और इतना ही नहीं, मैंने तो यहाँ पे आधा डेजर्ट भी खाली कर दिया, आधा नहीं थोड़ा सा। मेरे को अपना घर बनाने के लिए बहुत सारी सैंडस्टोन चाहिए थे, तो मैंने थोड़ा चिजल्स में बनाया था। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या सोच के घर बनाया था। तो जब मैं यहाँ पे आया था मैंने देखा कि यहाँ पे 2 बायोम है, एक डेजर्ट की और एक ग्रास की।
तो मैंने सोचा कि हमारा घर भी डेजर्ट और ग्रास की बायोम को मिक्सचर होगा। अब मैं यहाँ डर्ट तो लगा नहीं सकता था, तो मैंने यहाँ पे ओक के प्लैंक्स लगा दिए। अब ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मिक्सचर है। और मैंने यहाँ पे अच्छे से माइनिंग भी करके रखी है, ऊपर के ब्लॉक्स भी तोड़े हुए हैं ताकि मैं जल्दी से नीचे जा सकूँ। अब मैं अगली वीडियो के बीच में यहाँ पे स्टेयर्स भी लगा दूँगा, जिससे मैं और जल्दी ऊपर जा सकूँ। नीचे जाने की तो कोई टेंशन नहीं है। और ये मेरे सिर पे लग रहा है तो मैं ऐसे भी तोड़ देता हूँ, पर इसको भी तोड़ना पड़ेगा यार। एक्स है ना, एक्स से तोड़ते हैं। मैंने इतनी ज़्यादा टाइम लग गया था कि मेरी एक आयरन की पिकेक्स और एक डायमंड की पिकेक्स की ड्यूरेबिलिटी तो आप देख ही सकते हो। इतना टाइम लग गया था भाई यहाँ काम करने में। चलो भाई फिर और क्या कर सकते हैं। ये भाई ये फार्म बहुत अभी स्लो चल रहा है, मेरे को पता है, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत कम चिकन्स है। जब तक मेरी वीट ग्रो होगी ना, तब तक मेरे पे सीड नहीं आएगा। और मैंने यहाँ पे ब्लॉक नहीं लगाया भाई। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेगा अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। और हो सकता है कि मैं आगे थोड़ी प्रोग्रेस कर लूँ। अगली वीडियो तक मैं फोर्ट्रेस ढूंढने का ट्राई करूँगा, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलेगी अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना कि आप अपने सर्वाइवल सीरीज़ में कभी क्रिएटिव में गए हो या नहीं। मैं तो अभी तक नहीं गया। मैं एक बार मर ज़रूर गया था जब मैं आयरन लेने केव में गया था, पर वो केव स्पॉन के पास में ही थी, तो मैं जल्दी से वहाँ पे पहुँच गया। और अच्छा है कि वहाँ पे अब सारे मॉब डी स्पॉन हो गए थे। तो चलो बाय गाइस।